सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड मुझे पता है मैं बहुत टाइम के बाद यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ। अराउंड 3.5 मंथ का गैप हो गया है इसके बीच में। सो इस पर डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में कि क्यों इतना टाइम का लंबा गैप रहा और मैं क्या कर रहा था इन दिनों में। डेफिनेटली मैं ट्रेडिंग कर रहा था बट मैं वीडियो नहीं डाल रहा था। तो क्या कारण है, इस पर किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई थिंक दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू डिस्कस एंड दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस ऑल्सो टू डिस्कस। पहला वीडियो में मैं वो नहीं बनाना चाहता कि मैं 3.5 महीने से क्या कर रहा था। ठीक है। सो फर्स्ट वीडियो में सेम एनर्जी के साथ रीस्टार्ट कर रहा हूँ आफ्टर 3.5 मंथ्स। सेम एनर्जी सेम मोटिवेशन रीस्टार्ट करते हैं हम लोग और ट्रेडिंग को थोड़ा सिंपल बनाते हैं, लर्निंग को और इजी करते हैं। एंड आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि मंथली एक्सपायरी मेरे हिसाब से मार्केट क्या कर सकती है, मैं क्या प्लान कर रहा हूँ मार्केट में, और मेरे लर्निंग के ऊपर अगर आप कुछ अपना ट्रेड्स लेना चाहो या जो करना चाहो, जो समझना चाहो आप समझ सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वो डिस्कस करेंगे कि मंथली एक्सपायरी मेरे हिसाब से किधर जा सकता है मार्केट। ठीक है। एंड दूसरा एक बहुत छोटा सा मैं लास्ट में बताऊंगा कि अभी जो ड्रामा हो रहा है यूट्यूब पे, कुछ जितने ट्रेडर्स हैं उनको पता होगा क्या चल रहा है, तो उस पर मेरा टेक क्या है। चाहे वो अभिषेक कर को लेकर के हो, चाहे वो घनश्याम सर को लेकर के हो, चाहे वो बूमिंग बुल्स हो, कोई भी हो, जितने भी आपने आप लोगों ने बड़े बड़े क्रिएटर्स आप देखे हैं उनको जो टारगेट किया जा रहा है, तो मेरा क्या टेक है। पहले मैं सोचा कि मैं एक अलग वीडियो बनाऊँ, इस पर मैं थोड़े व्यूज़ बटोर लूँ, पहला वीडियो सेम ऐसा बना दूँ, थंबनेल लगा दूँ तो व्यूज़ आ जाएंगे, थोड़े नए ऑडियंस मिल जाएंगे। बट फिर मुझे लगा नहीं नहीं यार, मेरा वो नेचर नहीं है, मैं वो सब नहीं कर सकता। मैं अपना व्यू बता दूंगा मैं क्या सोचता हूँ। और डेफिनेटली जितने लोग यूट्यूब पे अभी इन सब चीज़ों पे वीडियो बना रहे हैं, मैं उनसे मेरा थोड़ा सा अलग है थॉट इन सब चीज़ों को लेकर के, तो वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले भी अपना काम कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को हटाते हैं। ठीक है। उसके बाद काम पे आते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो मंथली एक्सपायरी है और हमेशा मंथली एक्सपायरी स्पेशल होता है। ठीक है। तो आप ध्यान से देखो तो ये मंथ स्टार्ट कुछ यहाँ से हुआ है और बॉटम यहाँ बन रखा है, अभी मार्केट यहाँ पे है। तो आप ध्यान से देखो तो थोड़ा सा नीचे साइड को है मार्केट, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत नीचे है। अगर मैं ये बोलूँ तो ये 60% है मार्केट का, तो ये 40% है मार्केट का, या फिर ये आप 65 मानो तो ये आपका 35 है। ठीक है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। मार्केट टॉप से भी कुछ नीचे है और बॉटम से भी थोड़ी ऊपर है, तो समवेयर मिडिल के आसपास समझ लो। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सेलर्स का प्रेशर है। लेकिन अब ध्यान से देखो तो सेलर्स ने पैसे कमा रखे हैं और हो सकता है उन लोगों ने प्रॉफिट भी बुक कर रखे हैं थोड़े बहुत। ठीक है। यहाँ पर बायर्स ने पोजीशन बनाए हैं, डेफिनेटली वो भी थोड़े बहुत प्रॉफिट में है। तो अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो सेलर्स के पास भी पैसे बन रखे हैं, बायर्स भी प्रॉफिट में खड़े हैं, तो दोनों में कुछ खास पैनिक सिचुएशन अभी तो मंथली टाइम फ्रेम पे या डेली टाइम फ्रेम पे कुछ खास बड़ा पैनिक सिचुएशन नहीं है जहाँ पर कोई बड़ा प्लेयर ट्रैप हो रहा हो मंथली टाइम फ्रेम पे। तो ऐसा कोई बड़ा ट्रैप नहीं दिख रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे। तो इससे हम लोग को क्या आइडिया लग रहा है कि ठीक है, थोड़ा साइडवेज शायद जा सकता है मंथली एक्सपायरी। ऐसे नहीं जाएगा, हमेशा मंथली एक्सपायरी ट्रेंडिंग ही होता है, बट थोड़ा बहुत चांसेस है कि साइडवेज भी जा सकता है क्योंकि कोई बहुत बड़ा ट्रैप नहीं दिख रहा है ऑन ए डेली टाइम फ्रेम। ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको दिख रहा हो कि यहाँ पर मार्केट ने एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन किया है, यहाँ पर एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाया है, पैटर्न बनाया है और निकला है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड को दिख रहा है मार्केट यहाँ से, और मार्केट अपने सारे प्रीवियस हाइस को भी थोड़ा ब्रेक कर रहा है और नीचे से नए लोज बना रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो लोज भी डिफेंड हो रहे हैं मार्केट के। अगर मैं पिछले 2-3 दिन की बात करूँ, ठीक है, तो एक पॉजिटिव साइन और क्या है कि ये देखो ये लो बना, डिफेंड हुआ, फिर ये डिफेंड हुआ, ये भी डिफेंड हुआ, ये भी डिफेंड हुआ, ये तो गैप अप ही हो गया एक तरह से, फिर ये भी डिफेंड हुआ, ये भी डिफेंड हुआ और ये भी डिफेंड हो गया। तो आप प्रीवियस 3 डेज से भी देख रहे होगे लो डिफेंड हो रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। भले ही आज नेगेटिव कैंडल बन रखा है बट लोज तो डिफेंड हो रहे हैं एक तरीके से। ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइन देता है मार्केट में। तो ध्यान रखना है कि बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, जब हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे थोड़ा एनालाइज कर रहे हैं तो कुछ खास ऐसा रिएक्शन नहीं दिख रहा है जहाँ पर हम लोग कुछ बड़े ट्रेड्स प्लान कर सकें। थोड़ा सा वीकली भी देख लेते हैं, ऐसे कोई रेलिवेंसी नहीं रहता है वीकली टाइम फ्रेम का मंथली एक्सपायरी में, बट वीकली पे भी मुझे कुछ खास रिएक्शन ऐसा नहीं दिख रहा है। ठीक है। डेली पे हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया, एक पॉइंट जो मिला काम का मिला वो है पॉजिटिव साइड को लेकर के, और वो क्या है कि लोज डिफेंड हो रहे हैं। जो लो बन रहा है ना हर दिन, वो डिफेंड होते हुए ऊपर जा रहा है, मतलब बायर्स ऐड हो रहे हैं। ठीक है। थोड़े बहुत बायर्स आपको दिखेंगे मार्केट में। तो फ्रेश बायर मेरे हिसाब से डेली टाइम फ्रेम पे कहाँ आने वाले हैं, इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जब निकलेगा जहाँ से एक अच्छा खासा हाई लगा के और वापस गिरा है और फिर अगले दिन गैप डाउन हुआ है, तो मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स के स्टॉप लॉसेस होंगे जो लास्ट ट्राई सेलर्स कर रहे हैं दबाने का। यहाँ पर रिजेक्शन भी था प्रीवियस टाइम, आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर अच्छे खासे सेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े होंगे। इसके ऊपर आएगा तो थोड़ा प्रेशर बनेगा और हो सकता है मंथली एक्सपायरी में कल का मार्केट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आज वीडियो बना के डाल रहा हूँ। अगर कल मार्केट समवेयर अराउंड इस हाई के आसपास खड़ी हो जाए आकर के, थोड़ा ऊपर आके क्लोज करे, तो हम लोग फिर थर्सडे को एक ब्लास्ट देख सकते हैं अपसाइड में, जो कि थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकता है। ठीक है। तो ये एक सिनेरियो मुझे समझ में आ रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। अब थोड़ा सा 15 मिनट पे चलते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर को एनालाइज करने का कोशिश करते हैं। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आओगे तो आपको एक चीज़ दिखेगा कि मार्केट ने एक छोटा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट किया था, उसको बड़े प्यारे तरीके से ब्रेक किया। ठीक है। और ब्रेक करने के बाद सेम रेजिस्टेंस से आज इसने थोड़ा बहुत सपोर्ट यहाँ पे फॉर्म करने का कोशिश किया, और सपोर्ट भी कहाँ फॉर्म किया, एक राउंड नंबर के आसपास सपोर्ट फॉर्म किया। तो इधर ब्रेकआउट हो रखा है, लेवल्स टेस्ट हो रखे हैं, एक
एक और सपोर्ट बन रखा है, ठीक है, और वहीं पे मार्केट अभी क्लोज हुई है। अब डिपेंड करता है कल ओपन कहाँ होती है, कल का मार्केट भी इंपॉर्टेंट है। कल के मार्केट के हिसाब से ही मार्केट फिर परसों रिएक्ट करेगी, सिंपल, ठीक है। सो अब दो दो केस हो सकते हैं यार, ठीक है, ये मार्केट का एक इमीडिएट टॉप है, ये मार्केट का एक इमीडिएट बॉटम है, ठीक है। तो या तो मार्केट कल इधर कहीं क्लोज करेगी, या तो मार्केट कल इधर कहीं क्लोज करेगी। अगर नीचे क्लोज की तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि मार्केट सेम पैटर्न को फॉलो करेगी कि हम लोग डाउन ट्रेंड में थे, डाउन ट्रेंड में रहेंगे और फिर और नीचे टूट सकते हैं, और हो सकता है हम लोग फिर इसके नीचे भी जाके क्लोज करें, एक बड़ा लाल कैंडल बन जाए मंथली टाइम फ्रेम में, और फिर हम लोग एक निगेटिव ट्रेंड में चले जाए और फिर वो निगेटिव ट्रेंड थोड़ा कंटिन्यू हो, ठीक है। लेकिन इसके चांसेस थोड़े कम है, मुझे लगता है कि 20% चांसेस है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा, मैं अभी बायस्ड हूँ पॉजिटिव साइड को लेकर के, मुझे लगता है कि कल मार्केट हो सकता है, देखो गैप अप भी खुल रही है, लोज भी डिफेंड हो रहा है। आज गैप अप खुली, थोड़ा सेलिंग आया, लेकिन डिफेंड हो गया एक तरह से, लो तो डिफेंड हो गया ना, मार्केट सपोर्ट बना लिया ना मार्केट ने, ठीक है। चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि कल मार्केट कुछ 44,800 या 45,000 के आसपास आने का ट्राई करेगी, अगर हल्का गैप अप हुआ तो। अगर यहाँ क्लोज करती है कल मार्केट, तो फिर मैं एक बड़ा ब्लास्ट देख रहा हूँ कुछ 500 पॉइंट का, एटलीस्ट 45,500 तक मार्केट क्लोज कर सकती है मंथली एक्सपायरी थर्सडे को। तो अगर मार्केट कहीं ऊपर क्लोज की, इसका सिंपल लॉजिक अगर आप मेरे से पूछोगे तो क्या, जितने लोगों ने यहाँ पर सेल का पोजीशन बनाया होगा, ठीक है, और अगर वो एग्जिट किए होंगे, प्रॉफिट बुक कर लिया तो ठीक है, लेकिन अगर वो प्रॉफिट बुक नहीं किए होंगे, ठीक है, और कुछ लोग ऑप्शन सेल करके भी बैठे होते और वो वेट कर रहे होंगे कि मैं पूरा खाऊंगा, तो फिर उनको प्रेशर आएगा अगर कल मार्केट यहाँ आ गई तो वहाँ पर थोड़ा सा एक प्रेशर क्रिएट हो सकता है, जिससे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। नीचे आई तो भी सेम सिनेरियो होगा, अपोजिट साइड वाला ट्रेडर थोड़ा सा प्रेशर फील करेगा। अभी क्यों बोल रहा हूँ कि बीच में मार्केट, यहाँ पर भी जिसने सेल किया होगा उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी जिसने सेल किया होगा उसको भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों ठीठा टिके आराम से एंजॉय कर रहा होगा, अनटिल अनलेस इंदा बनी का कुछ पोजीशन ना हो या फ्यूचर्स का कोई पोजीशन हो, ठीक है। तो बड़े प्लेयर्स डेफिनेटली ऑप्शन सेल में अपना पोजीशन बनाते हैं, तो उनको अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ही क्लियर है इस बार का, बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे आपको मैंने बता दिया कि मैं क्या सोच रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव साइड दिख रहा है मार्केट, लेकिन कोई बहुत बड़ा ट्रेंड नहीं दिख रहा है कि डेली टाइम फ्रेम पे मैं ये बोल दूँ कि कल 1000 या 1500 पॉइंट का मूव आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। बट हाँ, जब थोड़ा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे भी एक क्लू दिख रहा है कि हाइस लोज डिफेंड हो रहे हैं। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो आपको दिख रहे होंगे कि मार्केट बीच में फ्लक्चुएट अच्छा कर चुकी है। इसका एक साइन और होता है, जब बीच में फ्लक्चुएशन हो रखा होता है ना मार्केट में, तो इसका मतलब बायर्स ने भी पैसे कमा लिए, इस मूव में बायर्स ने भी कमा लिए, इस मूव में सेलर्स ने भी कमा लिए, तो दोनों का पेट ऑलमोस्ट भर रखा है। जब दोनों का पेट भर रखा होता है तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि एक्सपायरी उतना भी इंटरेस्टिंग नहीं बन पाता है, ठीक है। उसके पहले थोड़ा कंसोलिडेशन हो जाता है तो एक्सपायरी इंटरेस्टिंग बन जाता है। जैसे आप ध्यान से देखो तो आज मार्केट कंसोलिडेट कर गई, ठीक है। इसके प्रीवियस डे भी मार्केट थोड़ा सा अप ट्रेंड में थी, बहुत ज़्यादा एक अपसाइड मूव नहीं लिया। अगर मैं बॉटम से भी देखो तो 200 का भी अगर मैं बॉटम पकड़ूँ तो 200 से मार्केट 600 गई, 400 पॉइंट कहीं एक अपसाइड का मूव लिया। आज भी कंसोलिडेशन, तो थोड़ा सा तो मूव बन रहा है। अगर कल भी मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर जाती है इस एरिया में तो भी फिर और इजी हो जाएगा कि यार एक इनसाइड कैंडल बन गया, अब उस पर आराम से ट्रेड करेंगे। और थोड़ा सा ऊपर क्लोज करती है तो चांसेस थोड़े से और हैं ब्रेकआउट की। तो प्लान बहुत सिंपल रखना है, मतलब मैं जो करने वाला हूँ, अगर नीचे आया तो मैं छोड़ दूंगा, मुझे ट्रेड फिर नहीं करना, ठीक है। इनफैक्ट मेरे पास अभी थोड़े से लॉन्ग्स पड़े हुए भी हैं, ठीक है। सो अगर वो ऊपर जाती है तो मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं अपने लॉन्ग्स को बढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा जितना कैपेसिटी है मैंने आधा ही लॉन्ग किया है, ठीक है। मैं जितने लॉट्स में ट्रेड करता हूँ उसका 50% मैंने लॉन्ग करके रखा हुआ है, बिकॉज मुझे भी अभी पता नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगा। मैंने सिर्फ एंटिसिपेट किया है कि हाँ मार्केट मेरे हिसाब से पॉजिटिव जा सकती है। अभी कहाँ पे एंटिसिपेट किया है अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पर जो एक ब्रेकआउट दिख रहा है, इस ब्रेकआउट पे मैंने लॉन्ग बनाया है और अभी थोड़ा सा स्लाइटली प्रॉफिट में वो खड़ा है, ठीक है। अब मेरा भी प्लान सिंपल था कि मुझे भी अभी आइडिया नहीं लग रहा है कि मार्केट किधर जाएगी, तो यहाँ पर मैंने ब्रेकआउट पे लॉन्ग किया। मेरे दिमाग में था कि अगर नीचे गिरी तो कोई बात नहीं, इसको एग्जिट करके फिर इसके नीचे आएगी तो फिर शॉर्ट कर लेंगे, तो एटलीस्ट यहाँ पे एक ट्रैप दिखेगा तो सही, ठीक है। लेकिन मार्केट ऐसे पॉजिटिव साइड को निकल गई। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट कल यहाँ क्लोज कर दे खाली। अगर इन एरियाज पे कहीं क्लोज की तो मैं जो 50% और क्वांटिटी बचा हुआ है मैं उसको भी डाल दूंगा, और फिर मैं थर्सडे को वेट करूँगा एक बड़ा अपसाइड मूव का, जो 500-600 पॉइंट अपसाइड हो सकता है, ठीक है। तो प्लान इज़ वेरी सिंपल, अपसाइड गया तो कंडीशंस पे अगर गया, अगर कल क्लोज अपसाइड किया तो ट्रेड ले लेंगे पॉजिटिव साइड का, अगर नीचे आया तो छोड़ देंगे, फिर अपना जो लॉन्ग है उसको एग्जिट करके अपना शांति से बैठ जाएंगे और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। अभी मैं इंट्राडे के लिए कुछ नहीं बोलूँगा, बिकॉज अभी मैं इंट्राडे कर नहीं रहा हूँ बहुत टाइम से, लगभग 2 महीने से मैं पोजिशनल नहीं खेल रहा हूँ। इंट्राडे में बहुत ख़त्म ही हो रखा है, एक दिन भी नहीं किया मैंने बहुत दिन से, ठीक है। तो अभी वीडियोस वीक में 2 ही 3 बनाऊंगा। पोजिशनल आइडियाज़ मैं अपने शेयर करूँगा कि मैं क्या पोजिशनल ट्रेड्स ले रहा हूँ। जैसे अगर कुछ दिन पहले बनाता तो मैं बता देता कि मैंने यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया, लॉजिक मैं उस दिन भी बताता, बट अगेन छोड़िए, वो एक मैटर ऑफ डिबेट नहीं है कि आज वीडियो क्यों आया कल क्यों नहीं आया, ठीक है। सो मैंने एक्सप्लेन कर दिया सारा कि मैं क्या प्लान कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा पॉजिटिव साइड बायस्ड हूँ, फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड पॉइंट
नेगेटिव साइड मुझे खेलना ही नहीं है। अगर नीचे आता है तो इट्स लाइक नेगलेक्ट कर दिया कि जाने देंगे, ज़्यादा क्लटर नहीं करेंगे अपने माइंड में, ठीक है। अब आते हैं कि जो यूट्यूब पे ड्रामा चल रहा है, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत छोटा सा मैं बोलूँगा यार, ठीक है। कि लोग क्या कर रहे हैं कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको लोग टारगेट कर रहे हैं पीएनएल को लेकर के, कि आप अपना पीएनएल क्यों नहीं दिखा रहे हो, और आप लॉस में हो तो फिर आप कोर्स कैसे बेच सकते हो, या फिर जो भी है एनीथिंग जो भी चल रहा है। सो मेरा टेक बहुत सिंपल है यार, कि आप क्यों इन सब चीज़ों में पढ़ रहे हो, ठीक है। आपको किसी के पीएनएल से क्या लेना देना, ठीक है। अगर आपको उनकी बातें लॉजिकल लगती हैं टेक इट, अगर नहीं लगती हैं लीव इट, इट्स एज सिंपल एज डैट। जब भी आप किसी क्रिएटर के चैनल पे जाते हो, किसी को भी सुनते हो, तो आप उसको इसलिए सुनना नहीं स्टार्ट करते हो क्योंकि उसने कुछ 10-12 करोड़ के प्रॉफिट कर रखे हैं, उस 12 करोड़ में से आपको कुछ नहीं मिलने वाले, ठीक है। आप इसलिए सुनना पसंद करते हो या सुनते हो उनको क्योंकि उनकी बातें आपको थोड़ी लॉजिकल लगती हैं, थोड़ी दिमाग में घुसती हैं, आप रिलेट कर पाते हो उन बातों से, ठीक है। तो मेरा तो एक बहुत क्लियर स्टैंड है कि अगर कोई बोल रहा है कि आप लॉस में हो तो आप सिखा क्यों रहे हो, आप सीख क्यों रहे हो, इट्स एज सिंपल एज डैट। यूट्यूब एक ओपन प्लेटफॉर्म है, आपके हाथ में है सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब का बटन, लाइक अनलाइक का बटन, ठीक है। आपकी चॉइस है ना, आपको देखना है कि नहीं देखना है। आप मत देखो, आप मत जाओ, आप उनको मत सुनो, इट्स एज सिंपल एज डैट। कोई बंदा प्रॉफिट में है कि लॉस में है, इस सब चीज़ों में आप पढ़ोगे तो आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आपको लर्निंग लेना है, आपको जिससे कोई लॉस मेकिंग ट्रेडर है तो वो ये सिखा सकता है ना एटलीस्ट कि कहाँ पर क्या गलती नहीं करनी है जिससे लॉस हो जाए, तो आप उससे वही सीख के निकल जाओ ना। आप फिर इसके पीछे क्यों उसको पिंच कर रहे हो कि तू तो लॉस में है, तो कैसे वीडियो बना सकता है। हो सकता है वो आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हो, लेकिन क्योंकि आपने माइंड में पहले ही बैरियर क्रिएट कर लिया कि इससे तो सीखना ही नहीं है कुछ, तो आप चूक गए ना वहाँ पे। सो व्हाट आई फील इज़ कि अगर आपको सही लगता है किसी को सुनना, आप सुनो। अगर आपको लगता है कि आप कुछ लर्निंग वहाँ से मिल रहा है तो आप लर्निंग लो और आगे बढ़ो। मैं भी शेखर को बहुत सुनता हूँ, अभी भी बहुत सुनता हूँ। अभी जो उनके ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं तो मुझे लगता है कि दिस और एलिगेशन सही है गलत है मैं उन पर कमेंट नहीं करूँगा, बट अभी भी मैं उनको सुनता हूँ यार, अभी भी मैं सुनूंगा उनको, ऐसा नहीं कि मैं सुनना बंद कर दूंगा। उनका एफएनओ में लॉस होगा, मुझे उनकी बातें अच्छी लगती है, मुझे उनकी बातों से लर्निंग मिलता है, तो मैं तो सुनूंगा ना, ठीक है। मुझे उनके प्रॉफिट से क्या लेना देना, उनकी बातें मेरे समझ में आ रही है ना, और मैं उनसे रिलेट कर पा रहा हूँ, मैं उन बातें को इंप्लीमेंट करके मैं पैसे बना पा रहा हूँ, या फिर मेरा पर्सनल ग्रोथ हो पा रहा है। तो मैं जिन क्रिएटर्स को सुन रहा हूँ, आप उन पर लगाते रहो एलिगेशंस, मुझे प्रॉफिट हो रहा है उन बातों से, मैं तो सुनूंगा। इट्स एज सिंपल एज डैट। और आपका भी काम यही होना चाहिए, आप इन सब चक्करों में पढ़ना छोड़ दो, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कोई लॉस करे प्रॉफिट करे, आपके अकाउंट में क्रेडिट डेबिट नहीं होने वाला है, ठीक है। सो दूर रहिए इन सब चीज़ों से। ये सारी चीज़ें हवा की तरह होती हैं, कुछ टाइम तक चलती हैं फिर बंद हो जाती हैं। सो टाइम ही वेस्ट होगा। और जितने लोग कमेंट कर रहे हैं ना, जितने लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ उसमें से कुछ जेन्युइन बंदे होंगे जो सच में ट्रेड करते होंगे और उनका कुछ जेन्युइन इंटरेस्ट होगा। बट जो पीछे भेड़ चाल चल रहा है ना, उसके अकाउंट में 150 रुपये भी नहीं है, बट वो क्वेश्चन करने के लिए आगे ज़रूर आ रहा है कि तेरा लॉस है, तू वीडियो कैसे बना सकता है, समझ रहे हो। सो यू नो किसी को टोकने से पहले, किसी को पॉइंट आउट करने से पहले आदमी को अपना गिराबान झाँक लेना चाहिए। अगर आप उस लेवल पे खड़े हो कि सामने वाले को क्वेश्चन कर सकते हो तो करो, नहीं हो तो प्लीज़ थोड़ा सा बैक सीट पे रहो, अपने ग्रोथ पे ध्यान दो। इन सब चीज़ों में टाइम बर्बाद होगा, और टाइम का वैल्यू बहुत ज़्यादा है इन सब चीज़ों से, तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। सो थोड़ा सा मैं हार्श हो गया लास्ट में, बिकॉज मुझे थोड़ा सा ऐसे इमोशनल टच है इन सब क्रिएटर्स से, क्योंकि इन सब क्रिएटर्स को सुन के ही मैं मार्केट में पैसे थोड़े बहुत बना पाया हूँ, और थोड़ा एक अपना पोजीशन बना पाया हूँ मार्केट में, ठीक है। सो मुझे लगता है कि यार मैं इनसे पैसे के लिए नहीं जुड़ा था, इनके पीएनएल को देख के नहीं जुड़ा था, मुझे इनकी बातें अच्छी लगती थी, और मुझे अभी भी अच्छी लगती हैं, लगती थी क्या लगती हैं, अभी भी लगती हैं। अभी मैं इन सबको सुनता हूँ, अभी मैं ओपनली बोलता हूँ, मैं पावर स्टॉक को अभी भी सुनता हूँ, हर दिन सुनता हूँ। मैं अभिषेक कर का हर वीडियो सुनता हूँ अभी भी, जितने न्यूज़ रिलेटेड वीडियो होते हैं, जितने भी एनालिसिस वाले वीडियो होते हैं, मैं अभी भी सुनता हूँ। ट्रेडिंग वीडियोज़ मैं किसी के नहीं देखता, चाहे वो पावर स्टॉक हो चाहे वो अभिषेक करो, बिकॉज मुझे लगता है उनका स्टाइल अलग है, मेरा स्टाइल अलग है, कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। लेकिन जितने भी लर्निंग वीडियोज़ आते हैं, एनालिसिस वाले वीडियोस आते हैं, मैं सब सुनता हूँ। तो इन दोनों क्रिएटर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। घनश्याम सर पे मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, बिकॉज मैं उतना नहीं सुना हूँ उनको और उतना नहीं जानता हूँ उनको। बूमिंग बुल्स पे मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, स्टार्टिंग ऑफ द कैरियर में मैं सुनता था उनको, बट अब मैं थोड़ा कम सुनता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे वो फ्रॉड लगते हैं, बस अगेन इट्स लाइक कनेक्ट नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये दो क्रिएटर्स मुझे अच्छे लगते हैं और मुझे जेन्युइन लगते हैं। वो लॉस कर रहे हैं प्रॉफिट कर रहे हैं मतलब नहीं है, मुझे जेन्युइन लगते हैं, मैं ओपनली उनके लिए स्टैंड लेता हूँ, और मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, उन लोगों ने ऐसा कुछ खास गलत काम नहीं किया। हुए होंगे लॉस यार, फिर कर लेंगे वो कवर, दे आर फाइटर्स, ठीक है। सो डन फॉर द डे है, एनालिसिस बोल दिया, अपना टेक बता दिया कि दूर रहिए इन सब चीज़ों से, आपका काम ग्रो करना है। कोई लॉस भी कर रहा है
और कुछ बोल रहा है तो देखो, सीखो उनसे कुछ, अगर वैल्यूबल चीज़ वो सिखा रहे हैं आपको तो सीखो। हो सकता है आपको यही सिखा दे कि कहाँ गलती करके आप लॉस बचा सकते हो अपना, ठीक है। सो अपना दिमाग खोलिए, ठीक है, कंट्रोवर्सीज में मत रहिए। चलिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। एंड ये लास्ट लाइन भी अभिषेक कर गई अगर आप ध्यान दो तो।